हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो Q&A सेशन के पार्ट 15 में अगेन आपके जो क्वेश्चंस थे उसके जो जवाब है मैं आपको दूंगा। स्टार्ट करते हैं आज का Q&A सेशन। पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे इन्होंने पूछा है, नमस्ते सर, मुझे स्टेट कोटा से फर्स्ट राउंड में सीट मिल गई है क्लिनिकल की और मुझे सेकंड राउंड EECCC का वेट करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? और सर OBC 249 रैंक पे कोई चांसेस है क्या सेंट्रल में सीट मिलने का, या फिर स्टेट के लिए ही जाना सही रहेगा? देखो, अगर आपको सही बताऊं तो अगर आपको क्लिनिकल सीट मिल गया है फर्स्ट राउंड में तो आप चले जाओ, ओके, स्टेट में ही। बिकॉज अगर आपको सेंट्रल में अगर कोई सीट अलॉट होगा तो वो आपका नॉन क्लिनिकल का ज़्यादा चांसेस और थोड़ा कम चांसेस रहेगा कि सीट अलॉट हो सेकंड राउंड में, ओके। तो मैं यही बोलूँगा कि आपका जो स्टेट के लिए जाना ही सही रहेगा, ओके। और आपने ये पूछा कि सेकंड राउंड में क्या करना चाहिए ऐसे करके, तो इसमें वही है कि अगर आप एक ड्यूरेशन दिया रहता है, ठीक है, स्टेट को जब आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट होता है सीट तो एक ड्यूरेशन दिया रहता है कि इतना समय में आपको जा करके एडमिशन कराना है। अगर आप उतने समय में स्टेट में भी एडमिशन नहीं कराते हो तो वो आपका जो है जो अलॉटमेंट है वो रद्द कर देते हैं। तो मैं ये बोलूँगा कि अगर ऐसा हो रहा है कि सेकंड राउंड की जो काउंसलिंग है या फिर चॉइस फिलिंग या फिर उसका जो डेट्स वगैरह है, ठीक है, वो आपके स्टेट कोटा के फर्स्ट राउंड के ज्वाइनिंग के पहले ही कंप्लीट हो रहे हैं, तब आप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज़ थोड़ा मुश्किल रहेगा आपके लिए, ओके। तो मैं ये बोलूँगा जब आपको स्टेट में अच्छी सीट मिल रही है तो उसी में चले जाओ। नाउ नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है, सर ऑल इंडिया की कट ऑफ देखने क्या लगता है? ARI 2000 इन्होंने अपना रैंक बताया है, ARI 2377, मार्क जो है वो 238 है, OBC उत्तर प्रदेश। एनी चांसेस गवर्नमेंट कॉलेज के लिए? तो देखो चांसेस है, सॉरी गवर्नमेंट कॉलेज आपने पूछा, तो गवर्नमेंट कॉलेज के चांसेस थोड़ा सा कम है, ठीक है, बिकॉज उत्तर प्रदेश में आपका गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स भी बहुत कम है, इस वजह से वहाँ थोड़ा चांसेस कम है। बाकी एक बार ट्राई करके देखो स्टेट कोटा की काउंसलिंग के थ्रू, तब आपको समझ में आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी उन्होंने पूछा है, सर राजस्थान की काउंसलिंग फ़ीस 30K दिखा रहा है बट कुछ मेंशन नहीं है कि क्या है, एडमिशन नहीं हुआ तो रिफ़ंड होगा या नहीं? एडमिशन होगा तो क्या फ़ीस में से इन्होंने पूछा है कि फ़ीस में से ही वो जो 30,000 रुपीज़ है वो निकल जाएगा क्या करके? तो देखो, सबसे पहले बात मेरे हिसाब से ये जो 30,000 है वो आपका रिफंडेबल अमाउंट है, ठीक है। जो स्टेट काउंसलिंग के लिए अलग से, मतलब ये ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग के लिए जो है अलग से जब स्टेट कंडक्ट करा रहा है तो ले रहे हैं, ठीक है, वो आपके एडमिशन से नहीं कटेगा, एक निश्चित समय के बाद में आपके अकाउंट में मेरे हिसाब से डिपॉजिट हो जाना चाहिए, ओके। बट अभी भी उन्होंने प्रॉपर मेंशन नहीं किया है, इसी वजह से मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि राजस्थान में जब आप काउंसलिंग अटेंड करते हो तो जब हेल्प सेंटर में आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो वहाँ पे आप जो है वेरीफाई कर सकते हो कि वो कौन सा अमाउंट है, तो आपको क्लियर रहेगा कि हाँ रिफंडेबल अमाउंट है, सिक्योरिटी मनी अगर होगा तो आपको डेफिनेटली आपके अकाउंट में मिल जाएगा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है, गुड मॉर्निंग सर, मैं यूपी से हूँ और अगर सब्जेक्ट प्रेफरेंस क्लिनिकल एंड नॉन क्लिनिकल बोथ क्या रहना चाहिए, और यूपी में गवर्नमेंट जॉब रिकॉर्डिंग भी सही रहेगा, वो सब्जेक्ट की हेल्प मिल जाएगी, प्लीज़ टेल द सब्जेक्ट प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू यू। देखो, सबसे पहली बात मैं तो यही बोलूँगा, अभी अगर हम अपन एक एट द करेंट प्रेजेंट देखें तो PTSR की जो सीट्स हैं, ठीक है, बहुत कम जगह होती हैं और उसका जो डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो प्रसूति तंत्र में अगर आप कर रहे होते हैं इन फ्यूचर वो बेनिफिशियल रहेगा ही रहेगा, ओके। साथ ही साथ कई और सब्जेक्ट हैं जैसे कि पीडिया हो गया और आपका जो है जैसे कि गायना भी हो गया, ठीक है, सॉरी प्रसूति तंत्र पहले ही बता दिया, पीडिया भी हो गया, इसके भी बहुत कम मिलते हैं, स्पेशली ENT एंड ऑर्थो, इसके भी बहुत कम जो जगह सीट्स रहते हैं, ठीक है। तो ये अगर आप करते हो तो आपको जो गवर्नमेंट जॉब है उसके चांसेस ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि इनकी जो सीट्स हैं वो इन फ्यूचर जॉब वैकेंसी में निकलेगी ही निकलेगी, ये क्लिनिकल सब्जेक्ट हैं साथ ही साथ, ओके। बाकी ऐसा है कि आपको अगर क्लिनिक ही डालना है, क्लिनिक के ऊपर ही करना है और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना है, इन फ्यूचर क्लिनिक ही चलाना है, तो उस कंडीशन में काय चिकित्सा या पंचकर्मा आप जो है कर सकते हो, ओके। तो वो आपके ऊपर है, बट मेरे हिसाब से जो प्रेफरेंस था मैंने आपको बता दिया।
नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है, हेलो आई गॉट AA CCC इन फर्स्ट राउंड और मैंने अपग्रेडेशन का फॉर्म भरा है। आल्सो आई एनरोल्ड इन स्टेट काउंसलिंग महाराष्ट्र। बिल्कुल, अगर आप अपग्रेड का जो फॉर्म भरे हो, ठीक है, तो आप जो है स्टेट काउंसलिंग भी जो है ज्वाइन कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। सेकंड राउंड तक फ्री एग्जिट है, ठीक है। तो सेकंड राउंड तक आप जो है जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, अगर स्टेट काउंसलिंग अगर ज्वाइन कर रहे हो उसके थ्रू अगर आपको सीट वगैरह भी अलॉट हो रहा है तो आपको अगर सेकंड राउंड में भी AA CCC की काउंसलिंग में अगर सीट अलॉट होता है तो उसको भी कैंसिल करा सकते हो, ठीक है, और स्टेट की सीट ले सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है, गुड मॉर्निंग सर मैंने AA CCC काउंसलिंग में 55,000 की फ़ीस डिपॉजिट करी है। अब राजस्थान स्टेट की काउंसलिंग अटेंड करने है के लिए 30,000 भी डिपॉजिट करना होगा क्या? तो देखो, मैंने अगेन आपको बताता हूँ कि जो 30,000 है उन्होंने वहाँ पे क्लियरली मेंशन नहीं किया है। तो जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे हेल्प सेंटर में तो वहाँ पे ये चीज़ को क्लियर कर लेना कि वो रिफंडेबल अमाउंट ही है ना या कुछ और है। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और हाँ, राजस्थान के लिए आपको अलग से फ़ीस पे करनी पड़ेगी और AA CCC के लिए अलग से फ़ीस पे करनी ही पड़ेगी। अगर आप चाहते हो राजस्थान की काउंसलिंग या उसके कॉलेजेस अटेंड करना तो उसके लिए आपको 30,000 रुपीज़ पे करनी ही पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी यहाँ पे इन्होंने पूछा है, सर मेरी ARI 9187 है, ST कैटेगरी रैंक 218 है, मुझे राजस्थान स्टेट काउंसलिंग में गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस हैं क्या? चांसेस हैं, ओके, चांसेस हैं, मैं ये बोलूँगा एक बार ट्राई करके देखो, चांसेस हैं कि नॉन क्लिनिकल सीट आपको अवेलेबल हो जाए। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है, गुड इवनिंग सर, मैं UP से हूँ, अगर मुझे महाराष्ट्र या कर्नाटक के काउंसलिंग अटेंड करने हैं फॉर प्राइवेट कॉलेज देन गवर्नमेंट फ़ीस पर तो कैसे सीट अलॉट होता है वहाँ पर? आपने बताया था एक वीडियो में कि उसमें भी गवर्नमेंट फ़ीस पर भी सीट्स अलॉट होती है। देखो, गवर्नमेंट फ़ीस पे अब देखो कोई भी प्राइवेट कॉलेज होता है ना, उसकी 2 फीस होती हैं। 2 फीस यानी कि एक फ़ीस होती है मैनेजमेंट कोटा की, ओके, एक मैनेजमेंट कोटा की होती है और एक गवर्नमेंट जो डिसाइड करता है वो फीस होती है, और एक आपका मैनेजमेंट कोटा की होती है। तो मैनेजमेंट कोटा की जो फीस रहती है ना वो थोड़ा हाई रहती है कंपैरिजन गवर्नमेंट की, ठीक है। तो ये होती है, गवर्नमेंट फीस नहीं होती, गवर्नमेंट डिसाइड करता है वो जो फीस है वो आपका डिसाइडेड जो फीस रहेगा वो अलग अलग कॉलेज के अनुसार अलग अलग रहेगा। अब ये जो सीट है, ये जो गवर्नमेंट डिसाइड किया उस सीट के ऊपर आप कैसे जा सकते हो? तो एक तो आप जो है AA CCC की काउंसलिंग के थ्रू जा सकते हो, ठीक है, ये आपका एक ऑप्शन है। और अलग से स्टेट, जैसे कि महाराष्ट्र स्टेट अलग से काउंसलिंग कंडक्ट करा रहे हैं, ठीक है, ऑल इंडिया लेवल की स्टेट काउंसलिंग, तो उस कंडीशन में आप वहाँ पे जा सकते हो, ओके। तो जैसे मैं अपने वीडियोस में इन्फॉर्म करता हूँ कि 50% सीट के लिए अब प्राइवेट कॉलेजेस की जो सीट्स थी वो बची हुई थी, तो उनके लिए स्टेट ही अलग से काउंसलिंग कंडक्ट करा रहे हैं, तो वो काउंसलिंग अगर आप अटेंड करते हो तो आपको वो सीट अवेलेबल हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेरी उन्होंने पूछा है, सर मुझे लगा कि महाराष्ट्र ARI की चॉइस फिलिंग का लास्ट डेट 12th है, लेकिन वो 11 थी, मैंने चॉइस फिलिंग ही नहीं किया, तो 50K इन्होंने पे कर दिए हैं मैंने, अब क्या होगा सर, ऐसा करके इन्होंने पूछा है। तो देखो, अगर आपने चॉइस फिलिंग नहीं किए हैं तो मेरे हिसाब से आपको जो 50,000 रुपये जो आपका अमाउंट है, 2,000 रुपये तो रजिस्ट्रेशन है, 50,000 रुपये जो आपका अमाउंट है वो मेरे हिसाब से तो रिफ़ंड हो जाना चाहिए आपको, ठीक है, अगर आपने चॉइस फिलिंग भी अगर नहीं किया है तो। नाउ नेक्स्ट क्वेरी, इसके बाद में इतना ही आज की क्वेरीज थी, ठीक है। बाकी इसके अलावा जो काउंसलिंग रिलेटेड जो भी आपके सवाल्स होंगे या क्वेश्चंस होंगे उसको आप मेरे को कहाँ पे भेज सकते हो? तो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है मेरे इंस्टाग्राम पेज वैद्य जीवेश यादव का, उसके ऊपर आप अपने क्वेश्चंस भेज सकते हो, ओके, ठीक है। तो फिर थैंक यू।